लिख के दे रहा हूं, आपने जिस स्पीड से सोचा नहीं था आपके गोल अचीव होंगे, आपके होने लग जाएंगे। 4 दिन ये करके देख लो, एक हफ्ता करके देखो, आपने जो सोचा था ये बुकें जो हैं वो जो हैं, जब वो खत्म होना शुरू होंगी ना, जब चैप्टर्स खत्म होना शुरू होंगे, तब आप देखोगे अरे यार मैं कर सकता हूं। और मेरे भाई कैसी हो बहन, काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? बहुत लोग एग्जाम चल रहे हैं, बहुत लोग एग्जाम्स आने वाले होंगे, 3 महीना 6 महीना हो सकता है आपकी लाइफ में एग्जाम्स नहीं चल रहे हो, आप काम कर रहे हो, बट आपको पता है अगर आपको काम में जंप चाहिए, आपको प्रमोशन चाहिए या दूसरी कंपनी ज्वाइन करनी है या फिर आपकी सैलरी, आपको अपना स्केल बढ़ाना है, तो आपको कुछ स्किल्स हैं जो सीखने हैं। बट आपसे होता क्या है, जब आप काम करके आते हो या फिर आप सुबह उठते हो जब पढ़ाई कर रहे हैं, तो बहुत सारी हैबिट्स है जिनकी वजह से आपका दिन तबाह हो जाता है। आप प्लानिंग बहुत करते हो, आप डिसीजन तो बड़े बड़े सोचते हो, दिमाग में लेने वाला हूं, बट कभी आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। आज मैं एक वीडियो लेके आ रहा हूं, मैं वीडियो एक्चुअली में यही है जिसमें मैं बात करने वाला हूं कैसे आप पीक प्रोडक्टिविटी, पीपी, डेली पीक प्रोडक्टिविटी अचीव करोगे। आप जो चाह रहे हो वो आपको मिले, और आज के दिन से अगर आप ये मेथड अप्लाई करते हो, 1 महीने बाद मैं आपको लिख के दे रहा हूं 40 से 50% आप ज्यादा काम कर रहे होगे। आपका जो भी गोल होगा आप उसको बहुत सेटिस्फैक्टरी लेवल में अचीव कर पाओगे बड़े आराम से। क्योंकि ये जो मैं सोल्यूशन लेके आया हूं, इसमें मैं आपके दिमाग से वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ही हटा रहा हूं जिससे आप डिसिप्लिन करना आपको जिसमें पड़े, क्योंकि आप फेल होते हो क्योंकि आपको खुद के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो, और ये बहुत हार्ड हो जाता है क्योंकि हम खुद से ही जब अपने पास्ट के गुलाम बने हुए हैं, अपने एक्सपीरियंसेस के गुलाम बने हुए हैं, अपने हैबिट्स के गुलाम बने हुए हैं और अपने रूटीन के गुलाम बने हुए हैं, तो बहुत मुश्किल होता है उन चारों चीज़ों से लड़के उनको पहले डिफीट करना, फिर जो हम अपने मन से इस वक्त करना चाह रहे हैं वो कर पाएं। क्योंकि हम अपनी लाइफ जीते ही काफ़ी सबकॉन्शियसली हैं, हमारे दिमाग में 400 ख्याल चल रहे होते हैं जो कि कभी कभी इतने इंपॉर्टेंट लगते हैं कि हम उनमें खो जाते हैं। हमारी आदतें बनी हुई है फ़ोन पे कि हम उनमें खो जाते हैं और हमारे 3-4 घंटे निकल जाते हैं, और हम दिन के एंड में फिर फाइनली रिव्यू करते हैं अपना दिन सोने से पहले कि आज मैं ये करने बैठा था, मैंने सिर्फ 20% किया, मैंने सिर्फ 10% किया, और फिर एक नेगेटिव व्यू पॉइंट आता है आपका खुद के लिए कि भाई मेरे से नहीं हो सकता, मैं नहीं कर पाऊंगा। नहीं, बिल्कुल आपके अंदर जो एक प्रेरणा होनी चाहिए कि कल मैं करूंगा, कल मैं इसको चेंज करूंगा और मैं कल पूरा सब कुछ फिक्स कर लूंगा और मैं 1 हफ्ते में बेहतर होऊंगा। कभी आपका दिमाग ऐसे नहीं सोचते, आप सुबह उठते हो एक हार के साथ, क्योंकि आप रात को सोए थे एक हार के साथ, और आप फिर से करते हो हाँ ठीक है मुझे काम करने बैठना है, और आपके अंदर फिर वही सेम चीज रिपीट होती है। आप एक चीज में नोटिस करना, साइंटिफिकली क्या हो गया, जब आप रात को रिव्यू करते हो तो आप इमोशनली रिव्यू करते हो उसको, आप उसको अकाउंटेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से रिव्यू नहीं करते। जब आप इमोशनली रिव्यू करते हो तो या तो आपने खराब काम किया तो आप एक तरह से माता पिता की तरह अपने आप को डांटते हो, फटकारते हो और अपने आप को बुरी बातें बोलते हो, यार तुम तो काम नहीं करो, तुम तो गधे हो, तुम तो लूजर हो, और तुम क्या कर रहे हो। कभी वो अपने आप को इंस्पिरेशन नहीं दे पाते। तुम अकाउंटेबिलिटी क्या करेगी, तुम देखते हो क्या चीजें थी क्या नहीं था, ये सब खुद से करना बहुत मुश्किल भी है। तो अब आते हैं हमारा मेथड क्या है। हमारी लाइफ में 2 बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। पहले प्रॉब्लम्स की बात करें, पहली प्रॉब्लम है जब हम किसी भी चीज़ को, जो भी आपके सामने टास्क है, हम जब उसको देखते हैं तो हमें वो पहाड़ लगता है, वो हमें इतना बड़ा लगता है कि हमें लगता है कि भाई ये बहुत मुश्किल है करना। ये एक गलत थॉट है, ये एक मिथ है, ये प्रैक्टिकल रियलिटी में ये एक मिथ है। आप एक्चुअल में कुछ भी कर सकते हो, बट ये बहुत मुश्किल है मानना आपके लिए, क्योंकि आपने उसको देखा, आपको लगा किताब है या जो भी, तो आपको लग रहा है दिस इज वेरी हार्ड टू अचीव। ठीक है। दूसरा असेसमेंट जो आप ड्रॉ करते हो, मैं नहीं कर पाऊंगा, समझ रहे हो, आपको ये बिलीफ ही नहीं है अपने अंदर कि आप इसको कर सकते हो। तो ये दोनों चीजें बर्थ देती हैं प्रोक्रास्टिनेशन और एंग्जाइटी को। एंग्जाइटी क्योंकि वो चीज आती जा रही है आपसे नहीं हो रही, तो आपके अंदर डेली एंग्जाइटी बढ़ती चली जाती है, और प्रोक्रास्टिनेशन क्योंकि आप उसको टालते रहते हो। ये दोनों एक तरह से घूमते रहते हैं, जितना आप प्रोक्रास्टिनेट करोगे उतनी एंग्जाइटी होगी, और ये बिलीफ सिस्टम की मुझसे नहीं हो पाएगा, ये काम इम्पॉसिबल है, ये और बढ़ता चला जाता है। तो हमें इन सबको सॉल्व करना है। अब आए सोल्यूशन पे। पहला सिंपल सोल्यूशन है, आपने डायरी सुना है, आपने जर्नल सुना है, ये सब सुना है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। आप एक नई डायरी लो दोस्त, कंप्लीटली नई डायरी, इतनी सी भी हो, 90 दिन की, इसमें सिंपल पेजेस की रिक्वायरमेंट हो, बहुत बात है। अगर आपके एग्जाम की बात है, 2 महीने बचे, सिर्फ 2 महीने के लिए आपको चाहिए। पहले पन्ने में लिखो, अगर आपकी लाइफ में आइडियल डे होता जिसमें आप पीक प्रोडक्टिविटी अचीव करोगे, वो दिन कैसे होगा। तो उससे पहले हम थोड़ा सा एक चीज आते हैं, हमें यहां पे ये रिकॉग्नाइज करना है, आपको पहले देखना आपके पास कितने घंटे हैं दिन में प्रोडक्टिव। फालतू की बकवास मत लिखना प्लीज। आइडियल सिनेरियो का मतलब ये नहीं कि भाई मेरे पास 18 घंटे हैं, नहीं दोस्त। नींद भी अच्छी खासी वो करो, बहुत जरूरी चीज है नींद। आपकी मेमोरी एक्चुअल में और बेटर होती है इनफ नींद की वजह से। तो 7 घंटा कम से कम आपको एक अच्छी हेल्दी नींद लेनी है। तो आप उसके बाद सारी चीजें और भी सब्ट्रैक्ट करोगे, जैसे कि आपको भैया 1 घंटा आप रख लो कि आपको सिंपल काम ही होते हैं, घर के काम हो गए, ये करना है, तैयार होना है, कपड़े धोने, अपने आप को धोना है, जो भी चीजें तुम समझ सकते हो कि हाँ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चोर्स हैं, उनको साइड में रखो, ये चीजें करनी, खाना खाना हो गया।
उसके बाद अगर घर पे इंसान पूरे दिन बैठा प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके बाद मैं कह सकता हूँ 12 से 10 घंटे हैं। और एक इंसान जो जॉब कर रहा है, जो कुछ भी कर रहा है, उसके पास जैसे 4 से 5 घंटे हैं काम करने के आने के बाद। वो 1 घंटा अगर रेस्ट करता है तो उसके बाद 4 घंटे हैं। तो आप अपना आइडियल डे उसके हिसाब से लिखो कि आप उन 10 घंटे में क्या करोगे। 10 घंटे के हिसाब से हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है। जिसको कम घंटे, जितने भी घंटे, वो समझ जाएगा उसके हिसाब से। तो आपको कैसे करना है, पहले आप आइडियल डे लिखते हो, दूसरे पन्ने में लिखो आप एक्चुअल में क्या करते हो। एक्चुअल में आप क्या कर रहे हो वो क्लियरली लिखो। भाई कितने घंटे मैं एक्चुअल में दिन में घुसेड़ देता हूं, 10 में से मैं कितने घंटे प्रोडक्टिव हो पा रहा हूं, ठीक है। तीसरा स्टेप आया, अब आपको अपने दिमाग में अपना वो टीचर बनना है जो आपके पास में जब